किसी नगर में एक ब्राह्मण को पूरे 2 दिनों तक यात्रा करने के बाद में भी भोजन नसीब नहीं हुआ। सांझ होते होते वह ब्राह्मण राजा के राजमहल के पास पहुंचा। वहां की ऊंची अट्टालिकाओं को देखकर राहत महसूस की। उसे लगा यहाँ पर कुलीन वर्ग के लोग हैं और उसे यहाँ पर जरूर पेट भर भोजन प्राप्त होगा। लेकिन इसे दुर्भाग्य कहें या कुछ और, लोग यह कहकर निकल जाते, क्यों हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। ब्राह्मण मन ही मन सोचा, कैसा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं मिला। तभी एक सिद्ध संत की निगाह उस ब्राह्मण पर पड़ी। ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुनकर संत नजदीक आए और बोले, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो। तब उस ब्राह्मण ने कुछ क्षण के लिए सोचा और कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। तुमने अब तक जिनसे मांगा है वो सभी अपनी अपनी योनि से आए हैं। कोई गीदड़ तो कोई हिरण, कोई शेर, कोई नेवला। मनुष्य तो इनमें कोई भी नहीं है। सही मायने में यहाँ जो मनुष्य है तुम उसी से भिक्षा मांगो। जब तक मनुष्य की पीड़ा कोई नहीं समझता है तब तक मनुष्य के दर्द का एहसास कैसे होगा। मैं तुम्हें एक चश्मा देता हूँ। इस चश्मे को पहनकर तुम देखो, तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से नजर आएगा। और इतना कहकर संत वहां से चले गए। ब्राह्मण ने वह चश्मा पहना। उसे सचमुच मनुष्य के वेश में हर कोई गीदड़, शेर, नेवला तो कोई सियार नजर आया। मनुष्यत्व तो किसी में नहीं था। हर कोई मनुष्य के वेश में पशु था। तभी ब्राह्मण की नजर एक मोची पर पड़ी जो सच्चा मनुष्य जान पड़ता था। ब्राह्मण को विश्वास हो गया, यहाँ मुझे भोजन जरूर मिलेगा। इतना सोचकर वह मोची के पास गया। मोची उस समय हरि नाम कीर्तन में व्यस्त था। ब्राह्मण गया और बोला, क्या तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हो? तुम पेशे से मोची हो और मैं ब्राह्मण। मेरे धर्म को यह स्वीकृत नहीं, लेकिन निम्न वर्ग के होकर भी तुम्हारे अंदर मनुष्यत्व तो है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मोची ने जैसे ही ब्राह्मण को देखा बोला, प्रभु आप इतने दिन कहाँ थे? आइए। और ब्राह्मण को बैठने के लिए फटा पुराना आसन दिया और दुकान पर जो रेजगारी रखी थी उनको इकट्ठा करके सामने वाली दुकान पर ब्राह्मण देवता के भोजन की व्यवस्था की। दुकानदार को कहा, भैया जो भी हो सब्जी, रोटी, पूरी थाली भरकर भोजन दे दो। पैसा कम पड़े तो मुझे बोलना, मैं लाकर दूंगा। इतना कहकर ब्राह्मण दौड़कर एक जूती की जोड़ी बीच चौराहे पर खड़े होकर बेचने लगा। इसी राज्य का राजा जूती पहनने का शौकीन था। रोजाना नित्य नई जूतियां पहनता था, लेकिन आज संजोग से उसको कोई जूतियां पसंद ही नहीं आ रही थी। उसके धैर्य की सीमा ना रही और उसने मंत्री पर क्रोध किया और कहा, अगर तुमने आज कोई जूती की व्यवस्था मेरे लिए नहीं की तो तुम्हारा सर कलाम कर दिया जाएगा, लेकिन अगर जूती अच्छी हुई तो तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। इतना सुनकर मंत्री जूती की खोज में चिल्लाते हुए उस मोची की आवाज सुनी और मोची के पास गए और उससे जूती ली और राजा को पहनने को दी। राजा को वह जूती ऐसी माप की बैठी जैसे वह राजा के लिए ही बनी हो। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी कारीगरी को देखकर राजा ने कहा, मेरे लिए जूती बनाई है, जिसने भी उसको मेरे पास बुलाया जाए। मोची को हाजिर किया गया। मोची को देखकर राजा ने कहा, इस मोची को 500 सोने की मुद्राएं इनाम दो। 500 इनाम के और 500 मुद्राएं बनवाई की। मोची ने मुद्राएं लेने से इनकार कर दिया। महाराज, इसका अधिकारी मैं नहीं हूँ, आप रुकिए, अभी मैं इसके मालिक को लेकर आता हूँ। और ब्राह्मण देवता को लाने के लिए चल पड़ा। इधर ब्राह्मण देवता भोजन करके उठे। मोची ने ब्राह्मण देवता को अपने संग में लिया और राजा के दरबार में हाजिर किया। और राजा से मोची बोला कि महाराज, असली अधिकारी ये ब्राह्मण देवता है। जिस समय ये जूतियां बेच रहा था मैंने उसी समय सोच लिया था, इससे जो भी पैसा आएगा मैं इस ब्राह्मण देवता को दूंगा। फिर ये पैसा मैं कैसे रख लेता? महाराज, जरा आप ही सोचिए, अगर यह पैसा मैं रख लेता तो न जाने अगले जन्म में
मेरी क्या दुर्गति होती। पता नहीं कौन से जन्म में मैंने कुछ देने का संकल्प किया था, लेकिन मैंने पूरा नहीं किया, इसलिए मोची का चोला पहन के आज भी कष्ट भोग रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस जन्म में भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो। महाराज, यह तो इन ब्राह्मण देवता के दर्शनों का प्रभाव है कि आज मेरा कल्याण होने जा रहा है। महाराज, मैंने मुद्राओं को छुआ भी नहीं है, जिससे कि मेरी नीयत में कोई बदलाव ना आ पाए। महाराज, आप ये मुद्राएं ब्राह्मण देवता को दें, क्योंकि यही इसके अधिकारी हैं। महाराज ब्राह्मण देवता से मिले, उनसे सारी बात पूछी कि तुम्हारा इस मोची से कैसे मिलना हुआ। ब्राह्मण देवता ने सारी बात बताई तो राजा ने कहा, वह चश्मा हम भी देखना चाहते हैं। महाराज ने जैसे ही वह चश्मा लगाया, उन्हें अपने राज्य में सभी पशु ही पशु नजर आ रहे थे। राजा ने सोचा, मेरे राज्य के सभी मंत्री, सिपाही, अधिकारी कोई शेर, कुत्ता, बिल्ली है, न जाने मैं कैसा दिखता हूँ। मुझे भी अपने आप को देखना चाहिए। और राजा ने एक आईना मंगवाया। जैसे ही राजा ने चश्मा पहन के आईने में देखा तो उसे शेर नजर आया। राजा देखकर घबरा गया। सभी जंगल के प्राणी और मैं शेर हूँ। महाराज, आप इस चश्मे के बिना भी आप मनुष्यता को परख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताता है तो समझ लीजिए वह सरप योनि से आया है। अब आप ही देख लीजिए, चूहा बिल को खोदता है, लेकिन सरप उसको मारकर अपना हक जताता है। महाराज, चश्मा लगाए बिना भी विवेक के चश्मे से हम अपने आप को देख सकते हैं। दूसरों में कमी देखने से पहले खुद को देखें, हम में कितनी मनुष्यता है और कितनी पशुता। हे महाराज, हम अपने विवेक के बल पर पशुता को मनुष्यता में बदल सकते हैं। पशुत्व को निकालकर मनुष्यत्व को लाना होगा। पशु और मनुष्य के बीच में इस ज्ञान का ही फर्क है। प्रभु ने जो मनुष्य के रूप में यह शरीर दिया है, उसकी सार्थकता तभी है जब हम अपने विवेक के बल पर अपने सुसंस्कारों को जगाएं। इसी कुसंस्कारों के कारण कोई मनुष्य मनुष्य होकर भी पशु तुल्य ही रह जाता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।